मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1544 पॉइंट्स का इजाफा, 32,000 की नफसियाती हद भी बहाल। 100 इंडेक्स 32,874 पर ट्रेड कर रहा है। तारीख में पहली बार तेजी की वजह से ट्रेडिंग मुअत्तल की गई। LS30 इंडेक्स में 5.31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानब डॉलर की कदर में 12 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में $1 167 का हो गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज फौरी मालियाती जरूरत के तहत मंजूर किया गया। कर्ज कोरोना से पैदा मुआशी नुकसान के बायस अदायगियों के तवाजुन के लिए फराहम किया गया। इससे पाकिस्तान के गिरते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को संभाला मिलेगा। कोरोना की वजह से होने वाले इजाफी अखराजात को भी पूरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी पर भी बड़ा रिलीफ। IMF ने कर्ज 1 साल के लिए मुंजमद कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 76 ममालिक को कर्जों पर सहूलत की मंजूरी दे दी। G20 ममालिक रिलीफ पर रजामंद। 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्ज सऊदी अरब मुंजमद करेगा। मकसद मुतासरा ममालिक को सेहत और मुआशी मसाइल में मदद देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी इदारों से कर्जों में नरमी की अपील की थी। कराची समेत सिंध भर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का चौथा हफ्ता जारी। 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। कोई दुकान खुलेगी ना ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहरियों की नकलो हरकत की भी इजाजत नहीं होगी। शहर शहर नाकाबंदी, इजाफी नफरी तैनात। मसाजिद में पेश इमाम, मौज़न और इंतजामिया के 3 से 5 अफराद को नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत होगी। सूबाई हुकूमत की आवाम से ताउन की अपील। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 11 जिंदगियां लेके आ। वायरस से अब तक 135 अफराद चाबहक। एक दिन में कोरोना वायरस के 497 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 7,025 हो गई। 1765 मरीज मुकम्मल सेहतयाब। पंजाब में 3,276, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 993 और बलूचिस्तान में 303 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद में 154 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज। अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज। वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 6.5 लाख से बढ़ गई। कोरोना वबा से मरने वालों की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा। मजमूई तौर पर 34,458 जान से गए। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने 3 मरहलों में मईशत बहाली की तजवीज़ दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर, खेलों के मैदान और इबादत गाहें खोली जाएंगी। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। दुनिया में वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 22 लाख के करीब पहुंच गई। अब तक 1,40,000 से ज्यादा अमवात। इटली में 22,000 से जायद, स्पेन में 19,130, फ्रांस में 17,920 और बरतानिया में 14,000 से ज्यादा हलाकतें। बरतानिया में लॉकडाउन 3 हफ्ते, जबकि अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में 15 मई तक बढ़ा दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं लॉकडाउन से मईशत की सूरत हाल बिगड़ रही है। 31 करोड़ बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है।
वज़ीर आज़म का बैरून मुमालिक कोरोना से पाकिस्तानियों की वफात पर इजहार अफसोस ट्वीट किया। कोरोना वायरस का शिकार ओवरसीज पाकिस्तानियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और सरमाया है। पाकिस्तान की तरक्की में इनका अहम किरदार है। मुश्किल की इस घड़ी में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को नहीं भूलेंगे। मैशत का पहिया चलाना और मजदूरों का चूल्हा जलाना ही हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़वान का ट्वीट। कहा शरह सूद में कमी वज़ीर आज़म के मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को मुतहरिक रखने के आज़म का वाज़ेह इजहार है। शरह सूद में 2% कमी तिजारती एतमाद में इजाफा और मैशत की मजबूती में मुआवन साबित होगी। पंजाब में लॉकडाउन की सख्तियां चौथे हफ्ते में जारी। लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम। खाने पीने की अशिया बेचने वाली दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए अहम सड़कों पर पुलिस और पाक फौज के जवान भी तैनात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लॉकडाउन का 25वां रोज। जुड़वा शहरों में तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। दोनों शहरों को मिलाने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और पुलिस के जवान सड़कों पर मौजूद। बलोचिस्तान भर में लॉकडाउन जारी। तमाम कारोबारी मराकज, मार्केटें, होटल, शॉपिंग मॉल्स बंद। कोयटा में बाज छोटे कारोबारी मराकज खुल गए। मेडिकल स्टोर्स, खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान की दुकानें भी खुली हैं। सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए पुलिस एहलकार तैनात। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन का 27वां रोज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए तमाम तिजारती मराकज और शॉपिंग मॉल्स बंद। दर्जी और हज्जाम की दुकानें भी लॉकडाउन में शामिल। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं हज्जाम और दर्जी की दुकानें खोलने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। PIA का एक और तैयारा चीन से हिफाजती और तिब्बी सामान की खेप लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। हिफाजती और तिब्बी सामान में कोरोना वायरस सेफ्टी किट्स, मास्क, थर्मामीटर्स और अद्वियात शामिल हैं। सामान और तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डिसइंफेक्ट किया गया। तैयारे के अमले को स्क्रीनिंग के बाद होटल में क्वारंटीना कर दिया गया। अमले के टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं। कोरोना वायरस के मामले पर ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में उलमा व मशाइख का खुसूसी इजलास। पीरों और गद्दी नशीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास की मेजबानी पीर नकीबुर रहमान ने की। 18 अप्रैल को आने वाले हुकूमती फैसले की हमायत का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा हुकूमत उलमा कराम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी। हुकूमत तनाज़ात और महाजराई नहीं चाहती। वज़ीर आला पंजाब का मंजूर शुदा खाली आसामियों पर 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 5,000 कांस्टेबल्स की भर्ती रवा माली साल, जबकि मजीद 5,000 कांस्टेबल अगले साल भर्ती किए जाएंगे। तमाम भर्तियां मेरिट पर होंगी। वज़ीर आला ने कोरोना वबा के दौरान मुअस्सर हिफाजती इक़दामात पर पुलिस के किरदार को भी सराहा। हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक से पहले ही अशियाए खुरनोश पर सब्सिडी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के नए रेट मुकर्रर। 19 अशिया पर सब्सिडी के अलावा निजी कंपनियों के साथ मिलकर 1,000 अशिया पर रिलीफ दिया जाएगा। चावल 5 रुपए, खजूर पर 20 रुपए, बेसन की कीमत में 20 रुपए फी किलो कमी। दालें और मसाला जात भी सस्ते। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा।
असासाजात केस में शहबाज शरीफ फिर तलब। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर को आज बुला लिया। उधर मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का भी मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं 10 माह हो गए, नैब हमजा शहबाज के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सका। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। 20 सेकंड तक हैंड वॉश करने हैं। लड़ने से डरना नहीं, लड़ना है। लॉकडाउन के दौरान घरों में क्या मसरूफियात हैं, अपना वक्त आप कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 03242951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी को चलाने के लिए 9 रुकनी एडहाक काउंसिल कायम कर दी। एडहाक काउंसिल की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। एडहाक काउंसिल के अरकान में अटॉर्नी जनरल, सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान, वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरखास्त भी खारिज। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और मुल्क में बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। लाहौर, नारंग, मांगा मंडी, बहावलनगर, फक्कर, डस्का, मंगला समेत कई इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बूंदाबांदी। कोयटा, नोशकी, मस्तोंग, चागी में भी हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती इलाकों में पीर तक बारिश हो सकती है। बिल्कुल, आज सुबह से कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। जिस तरह शरह सूद में 2% कमी की गई, IMF ने $1 अरब 38 करोड़ के पाकिस्तान को फाइनेंसिंग दी। इसके अलावा G20 ममालिक ने भी 1 साल के लिए कर्जे मौखर कर दिए। वो तमाम ये जो मजबूत खबरें हैं, जो स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों का एतमाद बुलंद करने में इसका इन्होंने अहम किरदार किया है, जिसकी वजह से सुबह से स्टॉक मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तेजी की वजह से आज मुल्क की तारीख में पहली मरतबा स्टॉक मार्केट को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। दूसरे सेशन में जैसे ये हॉल्ट खत्म हुआ, उसके बाद मार्केट में तेजी का तसलसल और ज्यादा तकवीत इख्तियार कर गया। अब तक इंडेक्स के अंदर 1836 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। 33,000 की हद भी बहाल हो चुकी है। इस वक्त इंडेक्स जो है 33,166 पर ट्रेड कर रहा है। हमें जो रुपए की कदर में भी बड़ी काफी बहुत रिकवरी आई है। अगर आज देखा जाए तो आज डॉलर जो है ₹1.88 सस्ता हो गया है, यानी रुपया जो है वो तगड़ा हो गया है और डॉलर को उसने पीछे धकेल दिया। इस वक्त डॉलर की कीमत जो कि 167 रुपए की सतह पे थी, वो 165 रुपए की सतह पर आ गई है। सरमायाकारों का ये कहना है कि हुकूमत के इकदाम के साथ जो आलमी मालियाती इदारों की सपोर्ट आ रही है, स्टेट बैंक ने बर वक्त शरह सूद में कमी की है। इन तमाम अवामिल की वजह से सरमायाकारों का अल्तमात बुलंद हो रहा है। सरमायाकारों का ये भी कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 मराहिल में 4.25% की शरह सूद कम की। अगर ये यकमुश्त शरह सूद को कम कर दिया जाए, जो कि अभी इसमें काफी गुंजाइश है, तो इसके और ज्यादा मजबूत असरात मुरतब होंगे और सरमायाकारों का एतमाद बुलंद होगा। जितनी ज्यादा कारोबारी आसानियां इस वक्त हुकूमत मुहैया करेगी, उतनी तेजी से कोरोना के मईशत पर जो असरात हैं वो खत्म होंगे और पाकिस्तान वापिस अपने ट्रैक पर आएगा और मईशत और कारोबार अपने पैरों पर जल्द से जल्द खड़ा हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। IMF ने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए $1 अरब 38 करोड़ 60 लाख की इजाफी माली इमदाद की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक ये कर्जा IMF के साथ पहले से जारी $6 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के अलावा है और EFF प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। ये कर्जा कोरोना वायरस से पैदा होने वाले मुआशी नुकसान के बायस अदायगियों के तवाजुन की जरूरत पूरी करने के लिए फराहम किया गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के लिए ये कर्जा कोटे का 50% है। कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। 3 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। किसी को नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। 3 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे, किसी को नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। दोपहर 3 बजे तक
तमाम कारोबार भी बंद रहेंगे, जबकि इसके साथ ही साथ किसी को नकलो हरकत की भी इजाजत नहीं होगी। कराची समेत सिंध भर में 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक यह मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जबकि इस दौरान तमाम तर कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे, कारोबार बंद रहेंगे और इसके साथ ही साथ किसी को नकलो हरकत की इजाज़त भी नहीं होगी। कराची समेत सिंध भर में ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा और इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे, जबकि किसी को नकलो हरकत की इजाज़त भी नहीं होगी। 3 बजे तक ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कराची समेत सिंध भर में ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा और इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। इसी पे बात करेंगे, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज राहील सलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील सलेमान, ये बताइएगा मुकम्मल लॉकडाउन से क्या मुराद है? इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाएगा? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जैसे कि लॉकडाउन जारी है तो इस दौरान जो हर जुमे की तरह इस जुमे घंटे के सख्त लॉकडाउन के अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक इस 3 घंटे के दौरान किसी भी किस्म की नकल हरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वो सर्विसेज जो कि एमरजेंसी सर्विसेज है, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और दीगर वो जिनको के इस्तिस्ना हासिल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मूवमेंट की इजाज़त होगी। जबकि इसके अलावा आम शहरियों को मुकम्मल तौर पर मना किया गया कि वो सड़कों पर बाहर ना निकलें। इस वक्त जो भी शहरी सड़कों पर बाहर निकले हुए हैं उन्हें जो वो चेक पॉइंट्स पर रोका जा रहा है और वापस उनके घरों को रवाना किया जा रहा है। हमारी बात हुई पुलिस हुकाम से, तो ये बताते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 1300 से जायद मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 3500 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस 3 घंटे के लॉकडाउन के दौरान भी वाज़ेह तौर पर अहकाम दिए गए हैं कि जो भी शहरी इस कानून की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहरियों से अपील की गई है कि वो ना सिर्फ लॉकडाउन की पाबंदी करे बल्कि ये जो 3 घंटे के लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। हमने देखा कि शहर की सड़कों पर जगह जगह पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकारों की भारी नफरी मौजूद है, जबकि सड़कों को कई मकामात पर कंटेनर और वाटर टैंकर लगाकर बंद कर दिए गए। सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जिनमें लियाकताबाद, शहर पाकिस्तान, आयशा मंजिल, वाटर पंप, डिफेंस, क्लिफ्टन और शहर के दीगर कमोबेश यही मनाजिर जो है हमें देखने में आए। गुरुमंदिर का इलाका है, जबकि इसके साथ टावर, सदर और दीगर कई इलाके हैं जहाँ पर सड़कों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। शहरों से अपील की गई है कि वो घरों में रहें और जबकि इसके साथ साथ इस 3 घंटे के दौरान वो कारोबार जिन्हें इस्तिस्ना हासिल था, जिनमें मेडिकल स्टोर, ग्रॉसरी या किराना आइटम्स वगैरह की दुकानें शामिल थी, उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद करा दिया गया है। शहरियों से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यही अपील की कि वो इनके साथ ताउन करें और इस लॉकडाउन पर अमल दरामद करते हुए घरों में रहें। जी 3 बजे तक मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन होगा। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया राहील सलेमान। आगे बढ़े, आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार पीएमडीसी के ओहदे पर बहाली का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। रजिस्ट्रार की तैनाती पीएमडीसी का इख्तियार है। फैसले में ऐसा कहा गया, रजिस्ट्रार अपनी बहाली के लिए पीएमडीसी से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला जारी किया गया है। पीएमडीसी की एडहॉक काउंसिल 11 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह अहकाम सामने आए हैं। साबिक रजिस्ट्रार पीएमडीसी को तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत के हवाले करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार पीएमडीसी ने तौहीन अदालत की दरखास्त वापस देने की यकीन दहानी कराई है। फैसले में यह कहा गया, रजिस्ट्रार पीएमडीसी की ओहदे पर बहाली का हुक्म कालअदम करार दे दिया गया है। रजिस्ट्रार अपनी बहाली के लिए पीएमडीसी से रुजू करें। आगे बढ़े, आपको बताएं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11 अफराद कोरोना वायरस से जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 497 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 7025 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजमूई तौर पर 41% अफराद ऐसे हैं जो दीगर ममालिक से आए थे, जबकि 59% केसेस में ये वायरस मकामी तौर पर फैला है। मुल्क भर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 7025 हो गई है। अपडेट करें आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से, 59% केसेस में वायरस मकामी तौर पर फैला है, जबकि नेशनल कमांड की जानिब से कहा गया है गुज़श्ता 24 घंटों में 11 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे अहम बात मैं करना चाहता हूँ, जब का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, तो एक कंट्रोवर्सी
मैं देख रहा था मीडिया पे भी, अपोजिशन पे भी की जा रही थी कि जब पाकिस्तान में जी बलदियाती अदारे मौजूद थे, बिलखसूस पंजाब की बात की जा रही है, या दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मौजूद हैं। देखें, सबसे पहले तो ये जो टाइगर फोर्स है ये एक एडिशनल सपोर्ट है, ह्यूमन सपोर्ट है सिस्टम में। और आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फैसले की, तो ये जो टाइगर फोर्स है ये एक एडिशनल सपोर्ट है, ह्यूमन सपोर्ट है सिस्टम में। और आज मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फैसले की पहली कामयाबी ये है, पाकिस्तान के 10 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल एक स्टैंड बाई फोर्स तैयार है, जिसको आप NDMA के साथ, हमारी अजीम पाक फौज के साथ, जो हमारे फ्रंट लाइनर डॉक्टर नर्सिस हैं उनके साथ, इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ इंशाल्लाह ताला वो तैयार हैं और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरतानिया, उनका हेल्थ सिस्टम भी हमसे बेहतर है, उनका डाटा कलेक्शन सिस्टम जो है वो भी हमसे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।